Students, in this video, I am going to explain concept of orbitals, atomic orbitals. Okay, chemistry, first book, chapter 2, structure of atom or atomic structure, concept of orbitals. ठीक है, अपने लास्ट वीडियो में, इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में आपको सेल और सबसेल के बारे में बताया, हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया। तो अगर हम एटॉमिक मॉडल को स्टडी करें तो हम ये पाते हैं कि देयर आर टू मेन पार्ट्स, फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ एन एटम, एटॉमिक न्यूक्लियस एंड एटॉमिक स्पेस। एटॉमिक न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट इन एटॉमिक स्पेस इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। To understand arrangement of electrons in atomic space, we must know about cells, subcells, and then orbitals. मतलब अगर आप चाहते हैं कि एटॉमिक स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है उसको हमें ठीक से समझना है, तो हमें समझना होगा सबसे पहले सेल्स को, फिर सबसेल्स को और इसके बाद ऑर्बिटल्स को। ठीक है, सेल्स क्या है? अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर अ नंबर ऑफ सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एटॉमिक स्पेस। ढेर सारे, अ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। उन सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक पाथ्स को नाम दिया गया एटॉमिक सेल्स, एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट्स, एसेट्रा। हो गए नील्स बोर। फिर आगे बढ़े, जैसे मॉडर्न साइंस की तरफ हम बढ़े तो क्या हुआ कि सोमरफील्ड ने बताया कि ये जो एटॉमिक सेल्स होते हैं, अगर उन फर्स्ट सेल को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे सेल्स जो है सिंगलेट स्ट्रक्चर नहीं है। सोमरफील्ड टोल्ड सेल्स आर नॉट सिंगलेट स्ट्रक्चर्स, दे आर मेड ऑफ 2 or more स्मॉलर स्ट्रक्चर्स अदर देन फर्स्ट सेल। ये जो स्ट्रक्चर, स्मॉलर स्ट्रक्चर्स हैं, इनको नाम उन्होंने दिया सब सेल्स। क्लियर? सेल को कहा KLMNOPQ, कैपिटल लेटर्स, और नंबर, नेचुरल नंबर्स n, स्मॉल n, 1 2 3 4 5। सब सेल्स अब तक जितने मिले हैं वो 4 टाइप के सब सेल्स मिले हैं। कौन कौन से? S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल एंड F सब सेल। फर्दर डिस्कवरीज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें ये बताते हैं कि ये सब सेल्स होते हैं, ये भी इंडिविजुअल नहीं होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि इनका कंपोजिशन भी और भी स्मॉलर स्ट्रक्चर से बना होता है। उन स्मॉलर स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया ऑर्बिटल्स। क्लियर? अब हम ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे बात हमने करी कि सब सेल्स के स्मॉलर पार्ट्स हैं या ऑर्बिटल्स मिलके सब सेल्स बनाते हैं, ऐसा होता है, बट इनको डिफाइन करने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इनके डिफाइन कुछ यहां से करते हैं। इलेक्ट्रॉन, क्लाउड एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए, इसके बारे में हम जानते हैं। अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सम पर्टिकुलर पाथ्स। स्पीड of electron is so high
तो क्या होता है कि जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, वो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हमें कैसा समझ में आता है? एज अ नेगेटिवली चार्ज क्लाउड, एज अ नेगेटिवली चार्ज्ड क्लाउड, उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स around the nucleus is appeared as a negatively charged cloud. This negatively charged cloud is termed as electron cloud. जैसे हाइड्रोजन एटम में हम इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शो करें तो ऐसे शो कर सकते हैं। दिस इज एटॉमिक न्यूक्लियस, this is atomic nucleus, and this is electron cloud. क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स तो है नहीं, उसकी पोजीशन फिक्स तो है नहीं, इट इज रनिंग मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स हर जगह, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन हर जगह पे एक जैसा नहीं होता है। इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स देयर आर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी एज पॉसिबल एज मैक्सिमम होती है। ठीक है, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उस स्पेस को कहा गया एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हम इसको कुछ ऐसे कह सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड specific points or places where to find electron probability is maximum. वे क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। एक बार हम फिर बता दें, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के में जितना भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पूरा इलेक्ट्रॉन, उसमें हर पॉइंट पे, हर प्लेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर नहीं होती है, यानी इलेक्ट्रॉन सब जगह एक समान रूप से यूनिफॉर्मली नहीं मिलते हैं।
इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, स्पेसिफिक प्लेसेस होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, पॉसिबिलिटी मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। उन सेंटर्स को, उन प्लेसेस को नाम दिया गया है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बात करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जब उनकी ज्योमेट्री को एनालाइज किया गया, तो अब तक जितने भी ऑर्बिटल्स मिले हैं वे केवल उनकी ज्योमेट्री, 4 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री हमें अब तक मिली है। इसलिए कहा जाता है कि जो नोन एटम्स हैं उनमें, नोन एटम्स में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वे 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स। इनको जो टाइप्स निकाले गए हैं वो किसके हिसाब से निकाले गए हैं? फर्स्ट, spherical in shape. सेकेंड वन, जो दूसरे टाइप के मिले वे मिले डम्बल शेप्ड। जो तीसरे टाइप के मिले डम्बल शेप्ड। और जो फोर्थ टाइप मिले वे मिले कॉम्प्लिकेटेड इन शेप। चार टाइप के मिले। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 4 टाइप्स। फर्स्ट, spherical in shape. Second, dumbbell shaped in shape. Dumbbell shaped. Third one, double dumbbell shaped. And fourth one, complicated in shape. अब इनको क्या करना था? इनको आइडेंटिफिकेशन देनी थी। तो आइडेंटिफिकेशन देने के लिए क्या किया गया? जो स्फेरिकल इन शेप हैं ये सिंपलेस्ट हैं, स्फेरिकल इन शेप हैं, सिंपलेस्ट है। इन्हें कहा गया एस ऑर्बिटल्स। ये कौन से हैं? ऑर्बिटल्स in S subcells। स्फेरिकल शेप तो ही है, शेप तो इनकी स्फेरिकल ही है। S subcell has one S orbital। ठीक है, डम्बल शेप्ड, डम्बल शेप्ड। ये डम्बल शेप्ड जो है इन्हें कहा गया p ऑर्बिटल्स। ये कौन से हैं? ऑर्बिटल्स इन p
subcells. A p subcell has 3 p orbitals, which are px, py and pz, npx, npy and pz. P subcell, np, orbitals px, py, pz, principal quantum number is written. Double shaped. They are d orbitals. कहाँ मिलेंगे हम ये orbitals? In d subcells. Orbitals in d subcells. A d subcell has 5 d orbitals. They are dx by dy z, dzx, dx square minus y square, dz square. But इनके साथ लिखी जाएगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर nd orbitals, ndxy, dyz, dzx, x square minus y square, dz square. Complicated in shape, ये जो हैं इन्हें कहा गया f orbitals. f orbitals. कॉम्प्लिकेटेड इन शेप जो ऑर्बिटल्स का मिला उनको एक अलग कैटेगरी. ये कहां से हैं? ऑर्बिटल्स इन f सबसेल्स. अगर हम एक f सबसेल के बारे में बात करें तो उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं? f सबसेल है तो f सबसेल में आप समझ लीजिए कि 7 ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है, लेकिन यहां पे जो 7 ऑर्बिटल्स हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि ना तो इनको कोई सिंबल दिया जा सका. रियली नो सिंबल, रियली नो symbols, but for convenience they are symbolized as f1, f2, f3, f4, f5, f6 and f7. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम सामने लिख देंगे जब जरूरत पड़ेगी. तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के. 4 टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर देयर नाउ इन नोन एटम्स. फर्स्ट वन स्फेरिकल इन शेप, उनको नाम दिया गया s ऑर्बिटल्स. डंबल शेप्ड, इन्हें दिया गया p ऑर्बिटल्स. डबल डंबल शेप्ड, दे आर d ऑर्बिटल्स. एंड कॉम्प्लिकेटेड इन शेप, दे आर f ऑर्बिटल्स. अब अगर इनको देखें तो ये मिलेंगे कहां पे? कंपोजिशनली क्या बात करते हैं तो ये ऑर्बिटल्स इन s सबसेल s ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इन p सबसेल p ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इन d सबसेल d ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिटल्स इन f सबसेल f ऑर्बिटल्स. किस और सबसेल में कितने होते हैं? s सबसेल 1, p सबसेल 3, d सबसेल 5 एंड f सबसेल 7. SPDF में जो SPD में जो ऑर्बिटल्स हैं उनको तो सिंबलाइज किया जा सकता है. s ऑर्बिटल s सबसेल, p ऑर्बिटल्स px, py, pz, d dx by dyz, dzx, dx square minus y square, dz square. But f orbitals they are highly complicated.
अब इनको सिंबलाइज क्यों कर दिया गया कि इनका जो ओरिएंटेशन है, एडजस्टमेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस है, वो प्रॉपर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, बट इनका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एक्सिस हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते बिकॉज ना हाईली कॉम्प्लिकेटेड शेप। तो हम अब उनको आइडेंटिफाई तो करना है, तो इनको हमने F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 इन सिंबल्स के द्वारा इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे जब शेप नहीं है, कोई प्रॉपर इनका ओरिएंटेशन नहीं हम डिस्क्राइब कर सकते, तो हम f ऑर्बिटल्स के शेप डायग्राम नहीं बना सकते, लेकिन s, p और d ऑर्बिटल्स के डायग्राम्स हम बना सकते हैं। s ऑर्बिटल का ऑर्डिनरी डायग्राम ये है, p ऑर्बिटल का ऑर्डिनरी डायग्राम ये है डबल शिफ्ट, d ऑर्बिटल का ऑर्डिनरी डायग्राम ये है डबल शिफ्ट। s ऑर्बिटल में कोई दिक्कत नहीं है, s ऑर्बिटल में कोई दिक्कत नहीं है कि ये तो ऐसे ही बनेगा। बट p ऑर्बिटल 3 है, तो तीनों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं अभी बताते हैं हम आपको। इसी तरह से d ऑर्बिटल्स के बारे में बात करें। This is s orbital. This is geometry of s orbital. अब बात करते हैं p orbital. How many p orbitals are there? 3. X, Y, Z. देखिए ये हो गया, इसको आप x एक्सिस भी ड्रॉ कर दीजिए और z भी एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, x, y, z। थर्ड तो ये जो ऑर्बिटल हो गया, इसका ये जो शेप है, जो ये है आपका px ऑर्बिटल। ये जो है ये हो गया py ऑर्बिटल, और ये जो है ये हो गया pz ऑर्बिटल। ठीक है, दीज आर द शेप्स ऑफ px, py एंड pz ऑर्बिटल्स। अब हम बात करते हैं d ऑर्बिटल्स की। ये हम मिटा रहे हैं। d ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? डबल शिफ्ट होते हैं। ठीक है, डबल शिफ्ट। यहां पे दो टाइप से सिंबल्स लिखे हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। इनमें दो एक्सिस हैं, वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो जहां पे
स्क्वायर्स लिखे हैं किनके ऊपर, एक्सिस के ऊपर, वे ऑर्बिटल्स हैं जिनके लोब्स, कितने लोब्स हैं, 4 लोब्स हैं, 1 2 3 4। यहां पे सिर्फ 2 लोब्स हैं, दोनों लोब्स एक्स एक्सिस पे, दोनों लोब्स वाई एक्सिस पे, दोनों लोग जेड एक्सिस पे, सो पी एक्स पी वाई पी जेड। लेकिन यहाँ पे 4 लोब्स हैं, एक एक्सिस पे चारों तो हो नहीं सकते हैं, बिकॉज ये लोब्स जो है परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। तो अगर ये लोब्स एक्सिस के बीच में हो तो एक्स बाई जेड जेड एक्स, और अगर एक्सिस के ऊपर बिलोंग कर रहे हो, ओवरलेप कर रहे हो, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। क्लियर? डायग्राम फिगर बना के दिखाते हैं। ये है आपका एस ऑर्बिटल, सिमेट्रिक। चलिए, तो अब देखिए, हमने ये 3 सेट बनाए हैं एक्सिस के। फर्स्ट, दिस इज न्यूक्लियस, इसको तो मैं शो करना ही करना है। अब हम इनको एक्स बाई बाई जेड जेड एक्स कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज एक्स वाई जेड, यहां पर लिख दीजिए। दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वाई जेड, एक्स यहां पर लिख दीजिए, जेड एक्स वाई यहां पर लिख दीजिए। तो ये जो लोब्स हैं बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस, जेड एंड एक्स एक्सिस, और ये जो है ये डॉटेड से बना दीजिए। जो डॉटेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये याद रखनी है। ये हो जाएगा डी एक्स बाई ऑर्बिटल, डी बाई जेड ऑर्बिटल, डी जेड एक्स ऑर्बिटल। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब यह है कि इसके 2 लोब्स, 4 लोब्स हैं, वो एक्स और वाई एक्सिस पे बिलोंग करते हैं। और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड। इसको नाम दिया जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं डी जेड स्क्वायर की। डी जेड स्क्वायर, इसमें तो सिर्फ एक ही एक्सिस है, तो रियली ऐसा है, ये सबसे अलग ऑर्बिटल है। कैसे है? इसके दोनों के दोनों लोब्स जेड एक्सिस से रिलेटेड हैं, एक्स और वाई से इनका कोई खास रिलेशन नहीं है। कैसा है? एक लोब तो इसके जेड एक्सिस के ऊपर बिलोंग करता है, ऐसे इसको हम शो कर सकते हैं, फिक्स्ड है। बट दूसरा लोब जो है वो अराउंड द जेड एक्सिस कंटिन्यूली रोटेट करता है, ऐसे है, लेकिन फिक्स नहीं है, वो रोटेट करता है। रोटेट करता है तो वो हमें उसका शेप दिखता है कैसा, एक सर्कुलर पाथ। इसमें जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं वो
होते तो आपके z एक्सिस के परपेंडिकुलर ही हैं, लेकिन उनका के साथ कोई रिलेशन यहाँ पे शो नहीं करते। x y, तो ये हो जाएगा dz² ऑर्बिटल, dx बाय d बाय z dzx। करना क्या है, एक जैसे तीन बना लेने हैं, एक जैसे तीन बना लेने हैं। उसको कैसे लेना है, एक एक्सिस बनाया, दूसरा एक्सिस बनाया, और एक तीन चार ये बना लिए। इसके बाद जो थर्ड एक्सिस है उसको हम डॉटेड से बना लिए। अब हमने यहां लिख दिया x, यहां पे लिख दिया y, x y, बाकी बचा तीसरा z, yz तीसरा बचा x, zx तीसरा बचा y। ठीक है, x² माइनस y² में कोई दिक्कत नहीं है। x और y एक्सिस पे ये जो है लूप्स बिलोंग करते हैं। इसमें हमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज नॉट डम्बल शेप्ड इन फिगर, बट इज दिस डम्बल शेप बिकॉज along this zx, एक ये है, ये फिक्स्ड है, और दूसरा यहां पे है, लेकिन ये x या y एक्सिस पे फिक्स्ड नहीं है, बल्कि ये z एक्सिस के अराउंड ऐसे लगातार रोटेट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स s, p, d and f, and then the shapes of orbitals and their diagrams. f ऑर्बिटल्स, इनका कोई फिक्स डायग्राम है नहीं, इनका डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है। वन मोर थिंग, एट लास्ट, ये जो ऑर्बिटल होता है, कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का ऑर्बिटल हो, इसकी कैपेसिटी टू कंटेन इलेक्ट्रॉन्स बराबर होती है। कैपेसिटी टू कंटेन इलेक्ट्रॉन्स बराबर होती है। क्या है वो कैपेसिटी? एन ऑर्बिटल कैन हैव 2 electrons maximum 2 electrons with opposite spin. First clockwise spin, second anti-clockwise. First clockwise and second anti-clockwise. अब हम रिप्रेजेंट करें तो जैसे शेप होते हैं वैसे बनाएंगे कन्वीनियंस के, तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। सो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, एक रेक्टेंगल और स्क्वायर, समवेयर इट इज अ सर्कल, रेक्टेंगल और सर्कल, स्क्वायर और सर्कल। इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोस, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, जो एरो है ये इलेक्ट्रॉन्स है। कुछ लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एरो, one electron, another half arrow, another electron, but you can use half arrow or full arrow. These are electrons. Clear? So ये जितनी आपको रिक्वायरमेंट है वो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में हमने आपको सारा बता दिया है। ओके?